क्या देखी जाए तो बहुत प्रकार की समस्याएँ हैं। यहाँ आप सड़क ले लीजिए, पानी ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए और गंदगी ले लीजिए, बहुत सारी समस्याएँ हैं यहाँ। जी, यहाँ पानी का देखा जाए जगह-जगह ऐसा पानी है जो पीने लायक नहीं है। जी, जी, सड़क देखी जाए वहाँ मिट्टी ज़्यादा है और सड़क चलने लायक नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो वो पानी भर जाता है। जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा रहा एजुकेशन। हुँ, यहाँ एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या है कि एजुकेशन में यहाँ सिर्फ बीए और बीकॉम है। जी। बीएससी भी होना चाहिए, एमएससी भी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अदर फील्ड में सबसे जाना ज़्यादा चाहता है तो जी गंदगी होती है जी, कपड़े गंदे हो जाते हैं यहाँ तक आने में जी। अच्छा। साफ होके आते हैं, रास्ते में गंदगी लग जाती है जी, कैसे भी आवे जी। धूल इतनी है कि कोई कहना ही नहीं है, सफाई कोई करता नहीं है। हुँ। तो हमा नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। इस समय नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और आज संभावना यह है कि आज जितने भी प्रत्याशी मैदान में डटे रहेंगे उनकी सूची देर शाम तक या शाम तक आज आ जाएगी। हर तरह से यहाँ प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम इस समय भगवान श्री कृष्ण की कोस स्थली कोसी में हैं। ये मथुरा जनपद की एकमात्र नगर पालिका है। यहाँ की तमाम समस्याएं हैं, तमाम प्रकार के यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनसे पहले जो यहाँ चेयरमैन रहे उन्होंने भी कोशिश की होगी इन समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी तमाम समस्याएं जो है वो मौजूद रह जाती हैं। ऐसे में आज हम यहाँ आए हुए हैं ब्रज बिहारी डिग्री कॉलेज में और ये इस समय ब्रज बिहारी डिग्री कॉलेज का प्रांगण है। तमाम ब्रज बिहारी डिग्री कॉलेज के जो छात्र हैं, तमाम छात्र छात्राएं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि उनके साथ किस तरह की समस्याएं यहाँ उनको दिखाई दे रही हैं और यदि उनको हम एक बार अगर उनको मौका दें तो किस तरह की समस्याओं को वो दूर करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राजेश्वरी, राजेश्वरी। आप कहाँ से हो? कोशिकला क्या आपकी वोट बनी हुई है? नहीं बनी। वोट बनी नहीं हुई है। अच्छा, आप यहाँ कोसी से ही आते हो। क्या क्या समस्याएं आपने अपनी मम्मी पापा से या किसी अपने पड़ोसी से सुना होगा, यहाँ क्या समस्याएं और उनका समाधान क्या हो सकता है? तमाम प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, बिजली की, पानी की, सड़क की, सुरक्षा की। आप लोग यहाँ से घर तक जाते हो तो कुछ मनचले लड़के आपको परेशान करते हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आप हो सकती हैं, तो उनको बताइए। हमारे कोसी में ज़्यादातर साफ सफाई की ज़्यादा वो है और यहाँ मतलब साफ सफाई कम है। साफ सफाई कम है और हमारे कोसी में मतलब कॉलेज वगैरह की बहुत कम वो है व्यवस्था वगैरह और पानी वगैरह की भी है कहीं कहीं जगह। चलिए और से भी जानते हैं। अभी हमने राजेश्वरी से बात की, उनसे भी जानते हैं। आप कहाँ से हो? कोसी कला से। कोसी कला से हैं। आपकी वोट बनी हुई है? नहीं बनी हुई। तो आपने अपने मम्मी पापा से, जो पड़ोसी हैं उनसे भी सुना होगा कोसी में किस तरह की जन समस्याएं हैं। सफाई नहीं है एक तो रवीना, हाँ जी। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि एक तो कोसी में सफाई नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है। अच्छा। और यहाँ से किन किन इलाकों में? कैसे कौन कौन सी जगह पर गंदगी? से जो घंटाघर के पास जाते हैं ना वहाँ से, और इधर गोपाल बाग साइड से जाते हैं वहाँ से बहुत गंदगी है उधर साइड में। और वहाँ पे जो यहाँ ये बस स्टेशन पे जो ये रोड पड़ता है ना, यहाँ पे ये रोड बहुत खराब है। एक से यहाँ से आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और भी बहुत, और एक साइड और तो मैं ज़्यादा नहीं जानती पर इतना ही है बस। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, गंदगी समस्या यहाँ पे जैसे कि हमने ज़्यादातर छात्राओं से बात की है, गंदगी की समस्या यहाँ बहुत लोगों ने बताया। कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं, छात्रों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धीरज जी, धीरज। कहाँ से हो? कोटवन से जी। कोटवन से। आप कोटवन से यहाँ आते हैं, आपके परिवार वाले भी आते होंगे, बहुत सारे काम करने के लिए आते हैं, आपका मार्केट भी इधर है। तो आपने अपने परिजनों से, अपने पड़ोसियों से सुना होगा क्या क्या परेशानियां यहाँ आती हैं। यहाँ की जी रोड खराब है सबसे ज़्यादा और गंदगी भी अधिकतर पाई जाती है। हाँ, वो तो हो गई, वो तो उन्होंने बता दी, लेकिन और कोई समस्या इससे आगे और बताइए। यहाँ गाँव से यहाँ तक आने में समस्या जी। हाँ, ज़्यादातर वाहन ना मिले जी। अच्छा। कभी साइकिल भी आने पड़े जी। आपकी जैसे आप एक छात्र हो, छात्र के नाते आपको क्या क्या समस्याओं का सामना यहाँ कोसी आने में करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा जी गंदगी होती है जी, कपड़े गंदे हो जाते हैं यहाँ तक आने में जी। अच्छा। साफ होके आते हैं, रास्ते में गंदगी लग जाती है जी, कैसे भी आवे जी। धूल इतनी है कि कोई कहना ही नहीं है, सफाई कोई करता नहीं है। तो हमारी चेयरमैन से यही गुजारिश है कि सफाई पर विशेष ध्यान दें और सड़कों पे। बहुत अच्छा। देखिए, साफ सफाई, धूल के उड़ते गुबार, यहाँ इनकी समस्याएं हैं। तो हमारे साथ और भी छात्र हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। आपकी वोट बनी हुई है? बनी हुई है। पहले आपने कभी वोट दी है? नहीं, तो अब जो आप वोटिंग करोगे, क्या देख करके कैसा प्रत्याशी चाहते हो? एक तो कोई ट्रैफिक कंट्रोल करे, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जाम की समस्या रहती है। हाँ।
निकलने वलने में डेली सीना एक्सीडेंट से होते रहते हैं। अच्छा। और निकलने में भी दिक्कत होती है यहाँ से। ट्रैफिक की सबसे बड़ी वो है यहाँ पे। इसके अलावा, ट्रैफिक के अलावा, जाम के अलावा? नहीं यही है, और ज़्यादा तो साफ सफाई वगैरह ये बहुत कम है यहाँ पे। समस्या ज़्यादातर के गाँवों में मिलती हैं। मिल रोड बन चुकी है। हम केवल कोसी की बात करेंगे। कोसी में तो यही है, पॉल्यूशन हुआ और ये रोड वोड कम जाम फाम हुआ, जो गंदगी। क्या 50,000 वोटरों वाले, 25 वार्डों वाले इस नगर पालिका कोसी कला के जो छात्र हैं, उनका क्या कहना है, हम आपसे एक बार फिर रूबरू कराते हैं। तो कौन बताना चाहेगा यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? अंजलि दिवाकर। अंजलि दिवाकर। अंजलि कोसी कला की? जी जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? सर, समस्या देखी जाए तो बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। यहाँ आप सड़क ले लीजिए, पानी ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए और गंदगी ले लीजिए, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ। जी। यहाँ पानी का देखा जाए, जगह जगह ऐसा पानी है जो पीने लायक नहीं है। जी, जी। सड़क देखी जाए, वहाँ मिट्टी ज़्यादा है, सड़क चलने लायक नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो वो पानी भर जाता है। जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा रहा एजुकेशन। यहाँ एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या है कि एजुकेशन में यहाँ सिर्फ बीए और बीकॉम है। जी। बीएससी भी होना चाहिए, एमएससी भी। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अदर फील्ड में जाना चाहता है, तो इस वजह से। ऊपर से रहा लाइट का प्रॉब्लम। लाइट का प्रॉब्लम में ये है क्या, टाइम टू टाइम दी जाती है, वो पूरा टाइम नहीं दी जाती। इस वजह से बहुत सारे काम हमारे रुक जाते हैं, कुछ हम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद भी आप देख लीजिए ट्रैफिक, आने जाने में बहुत दिक्कतें हो जाती है। जगह जगह ट्रैफिक हो जाता है, तो उसकी वजह से चलने वालों को भी दिक्कत होती है। तो इसलिए शायद सड़कों को भी खोला जाए। और मैं चेयरमैन सर से ये दरखास्त करूँगी कि यहाँ के एजुकेशन पॉलिसी को भी और सुधारा जाए और यहाँ के जो मेन चीज़ है उन सबको सही किया जाए। यहाँ गंदगी को साफ़ किया जाए। गंदगी का क्या है, एक मेनली होता है ना, एक ऐसा बना दें आप स्ट्रक्चर कि वहाँ उसको रखा जाए। जगह जगह बहुत ज़्यादा हो रही है सर। आपको एक दिन के लिए यदि कोसी का चेयरमैन बना दिया जाए तो इन सारी योजनाओं का निस्तारण कैसे करेंगे आप? सर सिंपली है, पहला जो यहाँ के मैं लोगों से कम्युनिकेशन करूँगी कि उनको दिक्कतें किस चीज़ से ज़्यादा हैं। इसका मतलब पहले जो चेयरमैन है कम्युनिकेशन नहीं करते हैं जनता से? सर नहीं करते हैं, वो अपनी चलाते हैं ज़्यादातर, यहाँ के जितना मैंने देखा है। तो पहले कम्युनिकेशन करूँगी, उसके बाद मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। उन दिक्कतों को मैं समझूंगी, फिर उन पे कैसे काम किया जा सकता है, इस बात को देखूंगी और फिर मैं उसका काम को करूँगी। तो देखा आपने अभी किस तरह से बहन जी ने बताया कि जो चेयरमैन है जनता से दूरी बना करके रखते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं। अगर जनता के बीच में जनप्रतिनिधि नहीं जाएंगे तो समस्या तो रहेंगी ही। और आगे आपका? ज्योति। ज्योति, क्या क्या कहना चाहोगे आप यहाँ? सर हम ये कहना चाहेंगे, जो भी यहाँ के वार्ड मेंबर जो भी बने, वो पहले तो ये देखें सड़क किस तरीके से बनवा रहे हैं, उसमें अच्छा बालू रेता जो भी लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। अपना घर तो अच्छे से बनवा लेते, लेकिन रोड अच्छे से नहीं बनवाते। कमीशन खोरी का चक्कर होता है। बिल्कुल, कहते हैं कि मैं रोड बनवाऊंगा, मतलब मुझे वोट दो, मैं ये करूंगा वो करूंगा। नहीं करते। क्यों? जनता का मन तो मोह लेते हैं, लेकिन करने के लिए काम तैयार नहीं होते। ये बोलते कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, कुर्सी तो सभी को मिलती है, लेकिन निभानी नहीं आती। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी यहाँ कॉलेज स्कूल हैं और भी एजुकेशन शिक्षाएं हैं और बढ़नी चाहिए, और जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं छोटे बड़े, उसमें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर जब नींव मजबूत होगा तभी तो आगे बच्चे पढ़ेंगे। अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा विकास कैसे होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे कॉलेज विद्यालय हैं उसमें पहले तो खेल का मैदान लगवाया जाए। छोटे छोटे बच्चे प्राथमिक विद्यालय से खेलेंगे, जब ही फिर बड़े कॉलेज स्तर तक खेलेंगे, फिर इंडियन नेशनल तक खेलेंगे, तभी भारत का नाम होगा। और जो भी सुरक्षा चल रही हैं, यहाँ आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये जो सरकार बन रही है या फिर मेंबर वार्ड बन रहे हैं, इनको ये ध्यान देना चाहिए। बच्चे आते हैं जाते हैं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। क्या लड़की तो बोल के सुन के चल देती हैं, लेकिन किसी को थप्पड़ भी मारो तो बोलेंगे अरे तेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्यों बोल रही है। नहीं, ये गलत है। अपने ऊपर भी थोड़ा वो रखना चाहिए, बोलना सभी को चाहिए। बट मैं ये चाहती हूँ जो सरकार है ये अच्छे से चलाए और जो मेंबर बने वो विकास करे देश का। बस। तो क्या नाम है? ज्योति। ज्योति ने बहुत अच्छी बात उठाई है, और एक सबसे अच्छी बात यहाँ इन्होंने ये कही है प्राथमिक शिक्षा की, बेसिक शिक्षा की। जो हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा की जो हालत है वो कुछ संतोषजनक नहीं है। तो बहन जी ने बड़ा मुद्दा अच्छा उठाया है कि बेसिक के जो स्कूल हैं, बेसिक जो प्राइमरी स्कूल हैं, उन पर भी सरकारों को ध्यान दिया जाना चाहिए, और जो हमारे चेयरमैन हैं वो भी उन पर ध्यान दें। सर जी, जैसे हम राशन वगैरह या कुछ लेने जाते तो उसमें भी कटौती होती है। जहाँ 25 किलो मिलना चाहिए वहाँ 20 किलो, ऐसा क्यों? और बोलते अपडेट करा के आओ। अपडेट करा दे, उसके बाद भी 20 किलो दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? शिकायत कैसे करें? अगर लंबी लिस्ट होगी तभी सरकार के पास पहुँचे।
पहुंचेगी, फिर अगर नहीं होगी तो उसको बीच में से काट दिया जाएगा। ऐसा क्यों, ये क्यों वर्ड, ऐसा वर्ड क्यों बनाया जाए? बोलते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं उनकी बड़े लोगों से बात होती है, छोटे लोगों की कोई बात नहीं सुनता। फिर भी सबसे पहले आप तो एजुकेटेड होना चाहिए और मतलब कि जनता की बातों को सुने सबसे पहले, कि हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, और सबसे पहले, और फिर जो उनकी समस्याएं उनको बताना चाहिए। और मतलब यही है, सिर्फ मतलब कि एजुकेटेड पहले होना चाहिए वो, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो उसको क्या पता कि क्या समस्याएं हैं और क्या करना चाहिए, मतलब कि फिर तो वो दूसरों पे टाल देगा कि हाँ, पढ़ा लिखा, सबसे पहले तो चेयरमैन पढ़ा लिखा होना चाहिए। यदि पढ़ा लिखा चेयरमैन नहीं होगा तो उसको जो चौथी श्रेणी का कर्मचारी है या तीसरी श्रेणी का कर्मचारी है वही उसको गुमराह करता रहेगा। बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही है, सबसे पहला हमारा चेयरमैन जो है पढ़ा लिखा हो, कम से कम। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए चेयरमैन? ईमानदार होना चाहिए वो, पहले तो जनता से कम्युनिकेट होना चाहिए, वो उनसे बात करे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। ऐसा नहीं कि जैसे वो वोट डालने के टाइम पे घर पे जाते हैं, उनसे बात करके उनके पैर छूते हैं, और पर जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब उनसे फेस नहीं करते, तब कहते हैं कि हम बड़े लोगों के साथ ही बात करेंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले उन्हें घर से प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। पढ़े लिखे भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि मुद्दा क्या चल रहा है। कुछ भी उन्हें एजुकेटेड इतना तो मिनिमम होना चाहिए कि वो हिंदी तो पढ़ ही सकें, और सब ईमानदार होने नहीं है, चाहिए। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे कही है कि जब चुनाव का टाइम होता है तो नेताजी जो है पैरों को छूते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं, किसी पद पे वो बन जाते हैं, तो फिर जो है वो उनको नीचे के तबके के लोगों को या वोटरों से बात करने में शर्म आती है। ये बहन जी ने बताया, बहुत अच्छी बात कही है। तो कम से कम नेता ऐसा होना चाहिए जो हमेशा अपने कार्यकाल में जनता से, जनप्रतिनिधि जो है कम्युनिकेट करता रहे, बातचीत करता रहे, जनता के बीच जाता रहे, जनता की बातों को सुनता हो और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हो। सर सबसे बड़ी तो ये है कि जब वोट डालने का टाइम आता है तो उससे पहले ही वो ये वादे करते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पर लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद वो कुछ नहीं करते, केवल वो अपना ही सब कुछ देखते हैं, जनता की किसी बारे में कुछ सुनते ही नहीं है। किसी समस्या का बाद में फिर निवारण ही नहीं होता है, वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। तो और भी हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहोगे, कैसा चेयरमैन होना चाहिए? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो बड़े पैसे वालों के पास उनकी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन जो छोटे लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं तो उनकी बात नहीं सुनते, उनकी भी सुननी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। पहुंच वालों के काम होते हैं, बहन जी का कहना है, जो पहुंच वाले हैं उनके काम होते हैं, बाकी आम लोगों का कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है।